आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आया तो सीधा 3 नंबर का आता है और आएगा। अभी आपका टर्म होगा, प्री बोर्ड्स वगैरह का, उसमें भी 3 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, पहले पूरा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, पूरा अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम या आयन, मेटल एटम यानी जो सेंट्रल मेटल या सेंट्रल आयन होता है, उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, उसके नजदीक कौन आके बॉन्ड बनाता है उससे? सेंट्रल एटम से कौन बॉन्ड बनाता है? लिगेंड्स। कैन यूज इट्स ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। कहने का मतलब किस जो सेंट्रल एटम है वो अपना ऑर्बिटल्स को यूज करता है किसके साथ कंबाइन करने के लिए? लिगेंड्स। सेंट्रल एटम जो है वो अपने ऑर्बिटल्स को यूज करता है किसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए? लिगेंड्स के साथ, ताकि लिगेंड्स के साथ मिलके एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जिसका एक फिक्स्ड ज्योमेट्री मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सके। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहे हैं। सेंट्रल एटम लिगेंड्स के ऑर्बिटल के अपने ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके एक नए टाइप का इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाता है जिसका एक अपना फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन, याद है? लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लानर, टेट्राहेड्रल वगैरह, उसी से मिलता जुलता कुछ कुछ कहानी है। पूरी तरह से सेम नहीं है, पूरी तरह से इक्विवेलेंट नहीं है, बट मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख लिए। अब इसके आगे आप लोग एक कॉलम बनाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे लिखेंगे स्ट्रक्चर। 3 कॉलम आप लोग बनाएंगे, साथ ही साथ लिखते चलिए आप लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे sp3, एक s और 3 p, एक s और 3 p। फिर है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन अगर 4 हुआ तो DsP2। सर कब ये लेंगे कब ये लेंगे वो आगे हम बताएंगे, वो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब हम बताएंगे कि कब sp3 लेना है और कब DsP2 लेना है। DsP2 इसका नाम हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ तो हो जाता है sp3d2। sp3d2 नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये जो 6 ये है, इसको बोलते हैं D2sp3। मतलब अगेन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो हो जाता है D2sp3। इसका नाम हो जाता है अगेन ऑक्टाहेड्रल। और इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है वो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज बताएंगे। अभी बस आप लोग ये एक चार्ट उतारिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 हो, तो हो जाता है sp3d। नाम हो जाता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये चार्ट आप लोग जल्दी से उतारिए। तो अगर 4 हुआ तो sp3 टेट्राहेड्रल, अगेन 4 हुआ तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर, 6 हुआ तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 6 हुआ तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 5 हुआ तो sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये चार्ट 2 मिनट आप टाइम लीजिए और इसको अभी के अभी याद कर लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो इसका भर भर के यूज होगा।
किसका क्या नाम है वो अच्छे से याद कर लीजिए। मिटाएं इसको, मिटा दें, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू, और ऐसा यूनिट हो जाता है इसका बोहर मैग्नेटम, bm, बोहर मैग्नेटम, ये है इसका फॉर्मूला। n क्या है सर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक स्टार मार्क देके बच्चा एक पॉइंट लिखा रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। लिगेंड होता है, लिगेंड दो टाइप का लिगेंड्स होता है, एक होता है वीक लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लिगेंड दो टाइप का होता है जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, एक होता है वीक लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आपको वीक वाले नहीं याद रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग वाला याद रखना है। कौन सा याद रखना है? स्ट्रॉन्ग वाला याद रखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स which do pairing, which do pairing। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है? ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों याद रखना है सर हमको? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है? सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करवा लेता है। जैसे मान लो कि p ऑर्बिटल है, ऐसे है, मान लो p ऑर्बिटल है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस पे अटैक किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस पे अटैक किया, तो ये क्या करेगा ना, इसका पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा दिया ना, पेयरिंग करा दिया ना, पेयरिंग कराए जितना पॉसिबल। मान लो डी ब्लॉक होता और ऐसा रहता है, और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर इस पे अटैक करता, क्या करता ये, क्या करता ये, इसका पेयरिंग करा देता। 1 2 3 4 5 पेयरिंग कराए कि नहीं कराए? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड यही करता है। क्या करता है वो? सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स का क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवा देता है? पेयरिंग। क्या करा देता है? पेयरिंग। इसलिए ये याद रखना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आ जाता है तुम्हारा CN, कोबाल्ट, अमोनिया, NCS, इदता एंड EN। ये तीन सबसे ज्यादा यूज होगा, ये तीन सबसे ज्यादा यूज होगा। CN, कोबाल्ट, साइनाइड, कोबाल्ट और अमाइन। डाउट? डाउट होगा तो पूछ सकते हो। क्या हुआ? इदिता, इदिता पहली बार सुन रहे हैं क्या? इदिता हम आई गेस हम शायद लिगेंड्स के लिस्ट में लिखवाए हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट लिगेंड्स का में लिखवाए थे। अनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स बताए थे ना, 2 कॉलम बताए थे, अनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स, उसमें बताए हम इदिता, ठीक है। चलिए मिटाएं। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पूरा फोकस बोर्ड पे, सीधा 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, सीधा 3 नंबर का। क्वेश्चन है, कोबाल्ट NH3 होल 6 का 3+, बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए क्या होगा, और इसका स्पिन, ये भी पूछ सकता है स्पिन बता दीजिए, आपका स्पिन लो होगा, हाई होगा, क्या होगा। ये 3 चीज आपसे पूछता है, ये 3 चीज आपसे पूछता है। हाँ बच्चे,
एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा बट इसी टाइप से रहेगा। अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ जी, उसी में से एक आएगा। सीबीएसई के बोर्ड के जो ऑनर है वो मेरे ससुर लगते हैं। हाँ, ये सब बातें बताई नहीं जाती। चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करें। मेरा सेंट्रल एटम कौन सा है बच्चा? कोबाल्ट। सेंट्रल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। अभी लिखो नहीं, लिखो नहीं, पहले समझो। हम टाइम बाद में टाइम देंगे, पहले एक बार सीख गए तो फिर कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जल्दी। 27, वेरी गुड, 27। आर्गन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, आर्गन 18, 4s2 3d7, हाँ या ना, यही होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो इसका, चलिए ठीक है। आखिरी वाले को पकड़ लीजिए, अभी लिखिए मत, पहले ध्यान दो, लिखने का टाइम हम देंगे। ठीक है, 3d7 आखिरी वाले को पकड़ते हैं बच्चा। अब देखो कोबाल्ट, इसमें चार्ज कितना है? पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, वो देख के नहीं बोलना है। हालांकि सही है क्योंकि ये न्यूट्रल है, अमाइन न्यूट्रल है तो ऑटोमेटिक +3 हो जाएगा, बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिसको निकालना रहता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? x। तो x + 6 अमोनिया इक्वल टू कितना चार्ज है? +3। x प्लस अमोनिया तो न्यूट्रल है ना जी, तो x इक्वल टू क्या आ गया? +3। मतलब कोबाल्ट पे कितना चार्ज चढ़ रहा है? +3। सिंपल, इसमें किसी को डाउट? ठीक है सर, वापस आते हैं इसको। तो कोबाल्ट को हमको 3+ करना है सर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हमको उड़ाना है, 3 इलेक्ट्रॉन हमको लूज करवाना है। ठीक है सर, तो आर्गन 18, बताइए कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी से, हाँ या ना। आउटर तो 4s है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इससे उड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे उड़ गया, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना था, करवा दिए, हाँ या ना, हाँ या ना। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना था, हम करवा दिए। 4s से 2 और 3d से 1। ठीक है, तो सर हम कोबाल्ट 3+ को हम ऐसे लिख सकते हैं 3d, 1 2 3 4 4s। अब एक चीज सीखिएगा, एक चीज यहां पे ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, जब भी आप 4 आ गए ना, 4 में अगर आप जंप कर गए ना तो आपको 4 का, भले ही यहां पे 4p और 4d नहीं है क्या? नहीं है ना, 4s तक है ना, तो आपको 4p और 4d खुद से बनाना होगा, खुद से ही बनाना होगा, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। 4p देखिए ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। 4s में कितने हैं? और ये तो है, इसमें तो है ही नहीं। क्लियर, ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको फिल कर देंगे। ठीक है, ठीक, यहां तक उतारिए पहले, अभी समझ में आ जाएगा। उतारिए इसको हर्षित। सो इसके बाद 3d आया, 4s आया, 4p और 4d क्यों आया? क्योंकि वो क्या था? वैकेंट ऑर्बिटल्स है, खाली है, जिसका यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो आगे देखेंगे। ठीक है, यहां पे लिगेंड कौन सा है? NH3 है। NH3 एक वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, राइट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाता है? पेयरिंग करवाता है, तो यहां पे पेयरिंग होगा। Here NH3 is a strong ligand, so it will do pairing। पेयरिंग करवाएगा तो देखो कैसे करवाएगा।
ये क्या था मेरा 4 है 3D, ये क्या था मेरा 4S, 4S के बाद मेरा क्या था 4P, 4P के बाद क्या था मेरा 4D। बताइए अब इसमें क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहां पे इनका क्या हो जाएगा पेयरिंग, तो ये इसके साथ पेयर कर जाएगा और ये इसके साथ पेयर कर जाएगा, तो क्या बनेगा ये खाली ये खाली ये खाली, ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, पेयरिंग यहां पे हुआ या नहीं हुआ, पेयरिंग हुआ ना, ठीक है। सो यहां पर पेयरिंग हो गया, फोकस, यहां पर पेयरिंग हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चा, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कितने लिगेंड्स कंबाइंड है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 6 है ना, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना है, कितने 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सर कैसे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो 6 और हाँ वो दिखाना पड़ेगा आपको, क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, 6 है ना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बना दिया। सर जब हमने 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं बताइए, डी के कितने हैं, डी के कितने हैं 2, D2, एस के कितने हैं 1, पी के कितने हैं, पी के कितने हैं 3 है या नहीं है, सर डी के 2 है, एस के 1 है और पी के 3 है, सर 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे। सर अब जल्दी से बताइए कि D2sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता था जो हम कॉलम में लिखाए थे, ऑक्टाहेड्रल, क्या होता था ऑक्टाहेड्रल, इनर या आउटर, इनर। सर इनर क्यों बोले, इनर क्यों बोले, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अंदर से स्टार्ट हुआ है। सर अंदर से मतलब बोले तो यहां पे ध्यान दो, सर 3D इन्वॉल्व हुआ या 4D इन्वॉल्व हुआ है, हाइब्रिड फोकस यहां पे 3D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं या 4D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, 3D ऑर्बिटल, तो 3D अंदर होता है ना, 4D आउटर होता है ना, तो ठीक है, दैट्स वाई इसको इनर बोलते थे हम लोग। अब समझ में आया इनर क्यों बोलते थे, जब भी 3D का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको इनर बोलेंगे, 4D का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या बोलेंगे आउटर बोलेंगे, ठीक है। 6D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म, स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर हमने हाइब्रिडेशन निकाल लिया, पहला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, नेक्स्ट है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। सर सिंगल जब रहता था उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो उसको क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, जब पेयर्ड रहते हैं तो उसको डायमैग्नेटिक। याद करो क्लास 11th के एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये चीज हम पढ़ाए थे कि जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक भी अगर अनपेयर्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और सारे के सारे अगर पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। सर यहां पे देखने में क्या लग रहा है आपको, यहां पे सारे के सारे कैसे हैं पेयर्ड है ना, तो पेयर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है स्पिन, नेक्स्ट क्या पूछा है स्पिन। सर अब यहां पे दिखाओ, जब सारे अनपेयर्ड हैं, सॉरी जब सारे पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे पेयर्ड है तो मूवमेंट कम होगा ना। सुनो सिंपल सी चीज है बच्चा, अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा नाचेगा ना, फ्री टू है, फ्री टू मूव है, इसका स्पिन बहुत हाई होगा। लेकिन यही अगर पेयर्ड होगा, एक बेड पे जब एक आदमी सोता है तो सुबह इधर मुंडी रहेगा, तो रात में जब इधर सोएगा तो सर इधर रहेगा, सुबह उठेगा तो
मुंडी इधर पैर उधर टेढ़ा मेढ़ा रहता है क्योंकि नाच नाच के सोता है। लेकिन जब दो आदमी एक बेड पे सोते हैं तो उनको कन्फाइंड होकर सोना पड़ता है। जैसे ही तुम ज्यादा पैर हाथ इधर हिलाओगे अगला टोक देगा, सीधा सोना। तो स्पिन आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं जब आप पेयर्ड होते हैं। तो स्पिन कैसा हो जाएगा, लो या हाई? लो। स्पिन कैसा हो जाएगा, लो। तो हमने मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल दिया, हमने स्पिन भी निकाल दिया। यही आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, और यही आपको पूरा बनाने का मिलता है 3 मार्क्स। अच्छे से समझ में आया? अच्छा, यहीं पे अगर ये लिगेंड वीक होता तो क्या पेयरिंग होता? पेयरिंग नहीं करवाते, ये वाला स्टेप स्किप हो जाता। गॉट इट? पेयरिंग नहीं होता, वो भी एक करवा देते हैं क्वेश्चन। एक वैसा भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeF6 टू द पावर चार्ज 3-, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है जिसका चार्ज है 3-। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना और स्पिन निकालना है। वही 3 चीज हमेशा पूछता है, ठीक है। यही 3 चीज निकालना है। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम कौन सा है बच्चा? आयरन का एटॉमिक नंबर 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर आर्गन 18, 4s2 3d6, 4s2 3d6, यही होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहां पे इसका चार्ज जब निकालते हैं तो जिसको निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, x। तो x प्लस 6 फ्लोरीन, और ओवरऑल चार्ज क्या है, -3। तो फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है, जल्दी बोलो। फ्लोरीन एक हैलोजन है, हैलोजन का चार्ज कितना होता है, -1। बताइए कितना चार्ज आया आयरन का, +3। आयरन का कितना आया, +3। अब वापस इसको लाते हैं बच्चा। कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं, 3। तो बताइए कैसे कैसे होगा, अब तो बता दीजिए। एक तो आप लोग सीख चुके हैं, 4s, s से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ेगा और d से 3d क्या हो जाएगा, ये 5। इसको नहीं देखते हैं बच्चा, हम बोले ना इसको नहीं देखना, निकालते हैं अलग से। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसको देख के नहीं करना है। उस समय इसलिए हो गया था क्योंकि ये न्यूट्रल था, यहां पे फ्लोरीन न्यूट्रल नहीं है। तो आपको हमेशा आप इसलिए बोल रहे निकालिए अलग से, इसको मत देखिए। ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, हमको देखना है सेंट्रल एटम का चार्ज, मेटल का चार्ज देखना है। Here फ्लोरीन इज नॉट अ, क्या फ्लोरीन यहां पे क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, सो इट विल नॉट डू पेयरिंग, इट विल नॉट डू पेयरिंग। इट विल नॉट डू पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं कराएगा। सबसे पहले 3d, फिर 4s, और जब भी 4s आता है तो एक्स्ट्रा में हम लोग क्या लगा देते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स, यानी क्या क्या लग जाएगा, 4p एंड 4d, वो हम खुद से लगा देंगे। बताइए d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में 5, 1 2 3 4 5, और s तो 0 हो गया, बाकी भी तो वैकेंट ही है। क्लियर? क्या यहां पे पेयरिंग होगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, वीक लिगेंड है, तो हम इसको पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ये जैसे है एज इट इज रहेगा, ये जैसे है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब एक सेकंड लिखना बंद करो, अब एक सेकंड, मेन चीज अभी आ रहा है। सर ऑक्सीडेशन, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना, तो हमको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने होंगे ना, तो जो खाली खाली है 6 उनको पकड़ो, फोकस बोर्ड पे। एक सर ये खाली है, 3 ये खाली है, कितना हुआ 4, अभी भी 2 बचा हुआ है, 2d का उठा लेते हैं। अब समझ में आया हम क्यों लेते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन में इसका यूज है।
हाइब्रिडाइजेशन में 4p और 4d भी यूज होता है ऑर्बिटल्स बनाने में, इसलिए आपको वैकेंट ऑर्बिटल्स भी लेने होंगे। गॉट इट? सर क्या क्या बना बताइए? s का कितना 1, p का कितना 3, d का कितना 2, क्या बना 6sp3d2 ऑर्बिटल्स बने। 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म। मेरे को अब एक बार बताओ जल्दी से, इनर या आउटर? क्यों 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 आउटर क्यों? 4d यूज हुआ है, 3d यूज हुआ है या 4d यूज हुआ है? 4d बाहर वाला d यूज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जल्दी बता दो। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। कैसा वाला ऑक्टाहेड्रल? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला नहीं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, सिंगल 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 सिंगल, हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर पारा या डाया? मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। सिंगल सिंगल, अनपेयर्ड होता था पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। और स्पिन बता दीजिए जल्दी से, लो या हाई? हाई, क्योंकि सिंगल सिंगल है, हाई स्पिन, हाई स्पिन। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर इसमें एक चीज और अगर एक्स्ट्रा पूछ दे बढ़ा के, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बोलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, बताइए क्या होता? म्यू का फॉर्मूला क्या था? अभी जस्ट बताए थे, n इंटू एन प्लस 2, यही था ना। n क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड है? 5। कितने अनपेयर्ड है? 5 है ना, 5 है, तो n क्या हो जाएगा? 5। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? √35 बोहर मैग्नेटम। आंसर। उसका अगर बोलता, अभी जो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए उसमें अगर बोलता मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, तो 0, n 0 था ना, वहां पे सारा का सारा तो पेयर था, अनपेयर्ड था ही नहीं, तो n 0, तो म्यू भी 0। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना? ठीक, हम लोग एक देख लिए आउटर वाला और एक हम लोग देख लिए इनर वाला, एक हम लोग देख लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, एक हम लोग देख लिए वीक लिगेंड वाला। ठीक है, सो नाउ अब यहां पर जो है ये होमवर्क है, 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, वीक लिगेंड भी है। तो इसको आप घर पर बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये तीनों क्वेश्चंस का आपको क्या क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, स्पिन निकालना है और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ये तीनों क्वेश्चन का आप ये 4 चीज निकालिएगा सारे का। अगर ये तीनों क्वेश्चन आप सही तरीके से बना पाते हैं, इसका मतलब कि आपका पूरा कमांड है, आपका पूरा कमांड हो गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। नाउ आज जो क्लास हुआ इससे बोर्ड्स में फाइनल में 3 मार्क्स डन आता है, डन क्वेश्चन, 3 मार्क्स डन क्वेश्चन। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके बाद अगर आपसे ये बन जाता है तो दैट मीन्स आपको कोई अब डाउट नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है।